हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर 3 ड्रेनेज पढ़ेंगे। ड्रेनेज मतलब होता है वाटर सिस्टम से रिलेटेड। वाटर मतलब होती है रिवर्स वगैरह, है ना। तो आपका रिवर सिस्टम होता है वो आ जाएगा आपका ड्रेनेज में, है ना। यहाँ पे भी वही लिखा गया है, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज जो टर्म है वो किससे डिस्क्राइब हुआ है? रिवर सिस्टम से। मतलब एक एरिया का रिवर सिस्टम क्या कहलाता है? ड्रेनेज, है ना। इसमें आप लोग फिजिकल मैप में देखते होंगे कि वाटर बॉडीज होती, कई सारे ड्रेनेज सिस्टम में कई सारी रिवर्स होती हैं, जिनमें आप लोगों ने गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती वगैरह रिवर्स के नेम सुने होंगे, है ना। तो जो ड्रेन्स होता है वो मतलब जो बहुत ड्रेन्स होती हैं, मतलब जो गहराई होती है, नालियाँ वगैरह होती हैं, वो कहाँ मिल जाती हैं? वाटर सिस्टम में मिल जाती हैं, वाटर बॉडीज़ में मिल जाती हैं। वाटर बॉडीज़ कौन सी? लेक्स होती हैं, सीज होती है, ओशियन होता है, मतलब जो नालियाँ वगैरह में हम लोग का पानी बहता है ना। और रेनफॉल से भी बोल सकते हैं, बारिश का पानी होता है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है? सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़, मतलब पानी जहाँ इकट्ठा होता है, सबसे ज़्यादा पानी जो इकट्ठा होता है वो कहाँ होता है? लेक्स में होता है, सीज में होता है और ओशियन में होता है ना। तो जो रिवर सिस्टम कहलाता है क्या? ड्रेनेज बेसिन। जो ड्रेन रिवर सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। और जो अपलैंड होते हैं, है ना, मतलब उठा हुआ भाग, अपन इसको समझेंगे वाटर किस टाइप से डिवाइड होता है। देखो, ये जैसे ये हुआ, है ना, वाटर को दो भागों में, ये उठी हुई ज़मीन है ना। यदि उठी हुई बीच में से एक ज़मीन उठा दी जाए, ऊपर से क्या डाल दिया जाए, मतलब एक यहाँ पे पहाड़ बना दिया जाए, है ना। और इस साइड गहराई हो और इस साइड गहराई हो, तो दोनों साइड गहराइयों में क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा, है ना। तो जो उठा हुआ भाग कहलाएगा क्या? वाटर डिवाइड, है ना। और ये जो भाग कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? ड्रेनेज बेसिन कहलाएंगे। ठीक है, 2 ड्रेनेज बेसिन हो गए। अब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से निकली हुई रिवर्स होती हैं वो हिमालयन रिवर्स में आ जाएंगी। मतलब हिमालय माउंटेन से कौन कौन सी रिवर्स निकली हुई हैं, है ना। और जो पेनिनसुलर रिवर्स है, मतलब पेनिनसुलर एरिया से जो जो रिवर्स निकली होंगी वो आ जाएंगी पेनिनसुलर रिवर्स में। अब हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकली हुई हैं? तो सबसे बड़ी जो इंडस रिवर है वो, ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। ये सारी रिवर्स कहाँ से निकली हुई हैं? हिमालय माउंटेन से। अब जो हमारा वाटर सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है वो किस पे डिपेंड है? रेनफॉल पे। मतलब जैसे रिवर्स है, लेक हैं, सीज हैं, वो जब तक फिल रहेंगे जब तक बारिश होगी, है ना। बारिश होगी तो उनसे, बारिश के कारण, बारिश के पानी से क्या हो जाते हैं? वो भर जाते हैं, है ना। तो हर सीज़न में, मान लो आप लोग देखते होगे 1 ईयर में एक जो सीज़न आता है रेनी सीज़न, उसमें पर ईयर क्या होता है? रेनफॉल के कारण जो रिवर सिस्टम है या वाटर सिस्टम है वो क्या होते हैं? उसकी रिवर्स वगैरह फिल होती हैं। तो जो वाटर सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल पे, है ना। फिर जो वेस्टर्न घाट्स हैं, है ना, बे ऑफ बंगाल है, इन पे भी कई सारी रिवर्स फ्लो होती हैं। अब हमने जो हिमालयन रिवर्स पढ़ा था, जो हिमालय माउंटेन से रिवर्स निकली हुई हैं, उसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो हिमालय रिवर्स, हिमालय से निकली हुई कौन कौन सी रिवर थी? इंडस रिवर थी, गंगा थी, ब्रह्मपुत्र, है ना। अब इनके अंदर भी कई सारी नदियाँ होंगी, है ना। तो एक जो मेन रिवर होती है, एक जो मेन रिवर होती है वो, जैसे ये गंगा रिवर है ना, ये गंगा रिवर है, तो इससे भी कई सारी नदियाँ निकली होंगी, है ना। तो ये गंगा रिवर से जो कई सारी नदियाँ हो जाती हैं, ये इसकी क्या कहलाती है? ट्रिब्यूटरीज, है ना। ये क्या कहलाती है? इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। तो इस टाइप से मैन, जैसे 3 रिवर कौन सी है? हिमालयन रिवर। 3 रिवर कौन सी है? इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो जाएंगी? जस्कार, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। मतलब इंडस से ये सारी नदियाँ और फ्लो होती गई हैं आगे जाके, है ना। फिर अब इसकी लेंथ और वाइड देखेंगे हम लोग, तो ये कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मतलब इंडस रिवर कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इंडस रिवर सबसे लंबी रिवर है ना, वर्ल्ड की।
नेक्स्ट है गंगा रिवर। गंगा रिवर के बारे में भी आप जानते हो, है ना, जिसमें भागीरथी के नाम से भी इसे बुलाया जाता है। अलकनंदा और देवप्रयाग में इसका संगम है ना। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा नाम का यहाँ पे संगम है। हरिद्वार में भी गंगा इमर्ज हुई है, मतलब माउंटेन से बोल सकते हैं, हिमालय माउंटेन से यदि गंगा का बोल सकते हैं कि कहाँ से आई है, तो हरिद्वार में इसका इमर्ज हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे गंगा की और सारी रिवर्स दी हैं, तो कौन कौन सी है? घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी, ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मैंने अभी बता चुका है कि एक जो गंगा मेन रिवर होती है उससे कई सारी नदियाँ निकली हुई होती हैं, उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनको क्या बोल देंगे? उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे अलग अलग उन रिवर्स का नाम दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि ये घाघरा, गंडक, कोसी कहाँ पे हैं? मतलब हिमालय के नेपाल में फ्लो होती हैं। इनमें जो सॉइल पाई जाती है, रिवर के साइड में जो सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वो कैसी होती है? उसमें फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और कई सारे क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। और यहाँ पे चंबल में अपलैंड, बेतवा, सोन भी हैं रिवर, जो अपलैंड से इसकी ट्रिब्यूटरीज बनी है ना। इनकी लेंथ कितनी है गंगा रिवर की? 2500 किलोमीटर लेंथ है। इसी टाइप से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, मतलब जो हिमालय रिवर सिस्टम के 3 रिवर सिस्टम हम कौन से पढ़ रहे हैं? गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इंडस का हम ट्रिब्यूटरीज और लेंथ पढ़ चुके, गंगा की हम लेंथ और ट्रिब्यूटरीज पढ़ चुके, अब हम किसकी पढ़ रहे हैं? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से? मानसरोवर लेक। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके पास मानसरोवर लेक बहुत पास में है। ये इंडस और सतलुज के पास में है ना। कैसे है? इंडस से एक कैसी है? जो इंडस नदी है इंडस से थोड़ी सी बड़ी है ना। यदि बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र क्या है? इंडस बड़ी है किससे? ब्रह्मपुत्र से। मतलब इंडस गंगा के अकॉर्डिंग क्या है? लंबी है ना। फिर इसमें दिया है, यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये इसमें ऑल टाइम वाटर फ्लो होता रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या रहती है? कोल्ड रहती है ना, ठंड रहती है। और ड्राई एरिया में भी वाटर फ्लो होता रहता है ना। हर साल यहाँ पे रेनी सीजन में रिवर फ्लो होता रहता है। ठीक है, और असम और बांग्लादेश में फ्लड भी आती हैं, क्योंकि बारिश यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है ना। यहाँ का वाटर सूख नहीं पाता है, तो इसलिए क्या होता है? यहाँ पे फ्लड आती है, मतलब बाढ़ आती है। किस एरिया में सबसे ज़्यादा? असम और बांग्लादेश में। इसी टाइप से पेनिनसुलर रिवर्स दी हैं, तो ये आपको पढ़ना है। पेनिनसुलर रिवर्स पेनिनसुलर एरियाज़ के पास होती हैं। कौन कौन सी रिवर हैं इसमें? नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, महानदी है। इनकी वाइड और रेंज दी है, तो आपको ये पढ़ना है ना। और लेक्स दी हैं, कृष्णा, कावेरी, ये तो हम पढ़ लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लेक्स दी हैं। तो लेक्स क्या होती हैं? मतलब रिवर सिस्टम से थोड़ा सा छोटा पार्ट, है ना। लेक मतलब झील होती है, जैसे हमारा लाखा बंजारा झील है, आप लोग ने देखा होगा सागर में, तो वो क्या है? रिवर से थोड़ा सा छोटा भाग होता है, वो क्या कहलाता है? लेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी लेक्स के नेम दिए हैं। कश्मीर के पास दाल लेक फेमस है, हाउस बोट्स होते हैं जहाँ पर, है ना। और वाटर गेम्स वगैरह भी अप्लाई किए जाते हैं। श्रीनगर में भी कई सारी लेक्स है, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर बहता रहता है ना। हिमालयन रीजन के पास जो लेक्स है वहाँ पे फ्रेश वाटर, मतलब बिल्कुल साफ़ पानी बहता रहता है ना। और ये स्नो मेल्ट हो जाता, मतलब यहाँ पे जो ठंडे एरिया है वहाँ पे ये जो लेक्स हैं उसमें वाटर में क्या बन जाते हैं? स्नो बन जाती है, बर्फ़ जम जाती है। फिर वो कुछ टाइम बाद जब समर सीज़न आते तो वो मेल्ट होने लगती है ना। तो इस टाइप से इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में हमारे रिवर सिस्टम का क्या रोल है? हम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ या फंडामेंटल वाइज देखें तो ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है? वाटर।
वाटर हमारी बेसिक नीड्स है, हर तरीके से वाटर का यूज़ होता है, ड्रिंक करने के पर्पज़ से, है ना, सेटलमेंट से, इरिगेशन पर्पज़ से, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हर जगह किसका यूज़ होता है, वाटर का यूज़ होता है। एग्रीकल्चर जो कि मेजर सोर्स है हमारे फूड का, हमारे खाने का सबसे जो मेन सोर्स है एग्रीकल्चर, उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर। विदाउट वाटर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है ना। तो इस टाइप से यदि रिवर का इकोनॉमी पूछा जाएगा तो हम ये सब लिख सकते हैं। अब रिवर पॉल्यूशन क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर को पॉल्यूटेड करते हैं, मतलब कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसका जो मटेरियल होता है ना, केमिकल वगैरह होता है, वो कहाँ वेस्ट कर देते हैं हम लोग, फ्लो कर देते हैं। कहाँ पे फ्लो करते हैं, रिवर्स में, है ना, वाटर केमिकल्स वगैरह फ्लो कर देते हैं रिवर में। फिर हम लोग जैसे नॉर्मल भी अपनी ड्रेन्स वगैरह देखें, नालियाँ वगैरह कहाँ खोल देते हैं, वाटर में खोल देते हैं, जिसका गंदा पानी वाटर में मिल जाता है, उससे कई सारी डिसीजेस भी फैलते हैं, है ना। और जो सिटीज़ वगैरह में भी कई सारे जो वो होते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका सब जो मटेरियल होता है वो सब गंदा वंदा सब अपने जो एनिमल्स होते हैं अर्बन रूरल एरियाज़ में, जो क्या बोलते हैं गांव वगैरह में एनिमल्स होते हैं या जो नदी वगैरह होते हैं वहीं पे सब नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। तो इस टाइप से क्या कर रहा है, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है ना, जिसका हम यूज़ करते हैं तो क्या होती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारी हेल्थ पर, एनवायरनमेंट पर, है ना। तो इसके कारण ये क्या कहलाता है, रिवर पॉल्यूशन कहलाता है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, आगे इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज देंगे।